हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर आप लोगों के सामने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 6 लेकर आया हूँ, जिसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज के बारे में चर्चा करूँगा। तो इसमें फर्स्ट टाइम हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा जर्नल एंट्री करने के लिए, यानी जब कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है तो उस परिस्थिति में उससे रिलेटेड कौन कौन सा जर्नल एंट्री होगा। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट में क्वेश्चन है 60 नंबर, जो ये एस.के. सिंह की बुक से है। बोला है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये रेशियो है, यानी ए बी सी साझेदार है और वे लाभ हानि को 5:3:2 में लाभ हानि बांट रहे हैं। उसका चिट्ठा नीचे दिया गया है। फिर आगे बोला है उस तिथि को सी रिटायरमेंट ले रहा है और यह सहमति हुआ, यह एग्री हुआ क्या, तो सी के हिस्से की ख्याति 8,000 रुपया मिलेगी। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% वाज टू बी मेड ऑन डेब्टर, यानी जो देनदार है उसका 5% आयोजन किया जाएगा डूबत ऋण के लिए। आगे फिर बोल रहा है सन्ड्री क्रेडिटर वेयर वैल्यूड एट ₹4,000 मोर देन द बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू जो क्रेडिटर का है उससे उसको 4,000 रुपया अधिक पर मूल्यांकित किया गया। तो सी के अवकाश ग्रहण पर उपयुक्त लेन देनों के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए। देखिए, तो जर्नल प्रविष्टि हम लोग डायरेक्ट कर भी सकते हैं, या फिर आप अगर रेगुलेशन अकाउंट बनाकर करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलते हैं। बोला है पहले हम रेगुलेशन अकाउंट बना लेते थे। रेगुलेशन अकाउंट में फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीआर, और ये होता है सीआर होता है। इस साइड में लिखा जाता है प्रॉफिट, और इधर लिखा जाता है लॉस। क्यों ऐसा होता है? तो रेगुलेशन अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है। रेगुलेशन अकाउंट एक क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, अवास्तविक खाता है। और नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी जो भी यहाँ पार्टनरशिप फर्म के लिए लॉस होगा या फिर एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे, और जो भी इनकम होगा या गेन प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा। तो देखना है कि एसेट का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो फर्म को लाभ होगा, तो उसको हम लोग इस साइड लिखेंगे। और एसेट का अगर वैल्यू घट रहा है, दाम घट रहा है, तो वो मेरे लिए घट रहा है तो लॉस होगा, उसको डेबिट में लिखेंगे। और लायबिलिटीज जस्ट इसका उल्टा होता है, लायबिलिटीज का दाम अगर घटता है तो प्रॉफिट होता है, तो इसको इधर लिखेंगे। और लायबिलिटीज का दाम अगर बढ़ता है तो वो लॉस होगा, उसको डीआर लिखेंगे। इस बात को हम लोग सिर्फ गौर करेंगे। तो देखिए यहाँ एडजस्टमेंट में बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%, यानी जो डेब्टर है, देनदार है, उसका 5% से प्रावधान करना है, प्रोविजन करना है, यानी डूबत ऋण के लिए जिससे हम पैसा पा रहे हैं उसका 5% डूब जाएगा, तो ये तुम्हारा हम लोगों के लिए लॉस हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे टू प्रोविजन अकाउंट। तो कितना डेब्टर है 16,000, इसका 5%, तो ये हो जाएगा 800। फिर बोला है
लेनदारों का पुस्तक मूल्यांकन जो हुआ वो 4,000 अधिक, यानी क्रेडिटर जो है वो 4,000 रुपया बढ़ गया। तो क्रेडिटर तो लायबिलिटीज हुआ, और लायबिलिटीज अगर 4,000 रुपया बढ़ रहा है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसको हम लोग इधर डेबिट में लिखेंगे, टू क्रेडिटर। और तो कुछ है नहीं इस प्रश्न में एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड, तो इसको हम लोग जोड़ लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 4,800, और इसको हम लोग लिखेंगे इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल। देखिए अब इधर तो कुछ बैलेंस करने का है नहीं, तो यही चले जाएगा बैलेंस होके। अब ये रिवोल्यूशन पे जो प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसको ओल्ड पार्टनरों के बीच ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एबीसी पार्टनर है और 5-3-2 में लाभ हानि को बांट रहा है। तो ये 48,000 रुपये, 4800 रुपया क्या निकला, मेरा लॉस निकला। इसको एबीसी में बांटा है 5-3-2 में। तो ए बराबर कितना रेशियो बोले, 5-3-2, 5/10, ये एक जीरो को खत्म। तो 0, 5 8 40, 4 5 को 20, 4 24, 24 तो इसका हो गया। जीरो आते हैं 24, 2 चाहते हैं 12, 2 14, 1440 इसका हो गया। फिर 2/10, 960 इसका हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट लॉस निकला उसको ओल्ड पार्टनरों के बीच बांट दिए ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब हम लोगों को मेन करना है इसका एंट्री। ये वर्किंग नोट हो गया एक तरह से, ये हो गया मेरा वर्किंग नोट। अब देखिए बोला है सी के हिस्से की ख्याति 8,000 रुपया दिया गया है। हाँ, अब यहाँ पर ये बात होना है कि ये जो सी रिटायरमेंट ले रहा है आखिर में उसको कितना पेमेंट करना है ये भी निकालना है। तो उसको हम वर्किंग नोट करके भी निकाल सकते हैं या फिर उसका कैपिटल अकाउंट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड टू, रिटायरमेंट ले रहा है सी, तो सी को यानी सी को कितना अमाउंट पेड करना है। तो सबसे पहले उसको करना है उसका कैपिटल प्लस, और क्या कर रहा है, कैपिटल तो कर दिया मैंने, उसके हिस्से की जो ख्याति थी यानी गुडविल ये करना है। गुडविल भी हो गया। उसके बाद इधर तो कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं है। 50,000 उसका कैपिटल दे दिया और उसमें लॉस होगा 8,000 ये दे दिया। हाँ, उसके बाद एक लॉस होगा माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये अमाउंट देख रहे हैं, सी का कैपिटल जो था ये 50,000 था प्लस उसका गुडविल गुडविल 8,000 का है माइनस रिवैल्यूएशन ऑफ लॉस। अभी हम लोग निकाले इतना। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। 58,000 में से 960 जाएगा, 57,000 जीरो यानी 57,040 रुपये इसको पेमेंट करना है। इतना बात समझ में आया। हम लोग क्या किया, जो भी एसेट लायबिलिटीज का वैल्यू घटा बढ़ा उसके थ्रू हम लोग क्या बनाए, रिवोल्यूशन अकाउंट, और इसमें जो भी निकला उसको ओल्ड पार्टनरों के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिए। ठीक, अब हम लोग निकाले अमाउंट पेड टू सी। आखिर में सी जो ये रिटायरमेंट ले रहा है उसका हिसाब किताब करना होगा ना,
तो हम थियोरेटिकल जब बता रहे थे तो वहाँ पे हिसाब किताब करने के लिए बताए थे उसको क्या क्या दिया जाएगा और उससे क्या क्या लिया जाएगा। तो दिया जाने वाला मद में यानी जोड़ी जाने वाली मदों में हमने लिखाया था कि उसका पूंजी, गुडविल में हिस्सा, प्रॉफिट, पीएल सस्पेंस, रिजर्व, अन्य कोई फंड है, ईपीएफ है, तो वो सारा बात उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, ईपीएफ नहीं वहाँ बोले थे। और उससे बाद उससे क्या क्या लिया जाएगा, तो लॉस है, गुडविल रिटर्न ऑफ है ना, लॉस ऑन रिवोल्यूशन है, ये सारा बात लिया। तो उस के आधार पर हम लोग उसको कैलकुलेट किए हैं। अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, मेनली जनरल एंट्री करना है। ठीक है, तो जनरल एंट्री हम लोग देखेंगे। ये फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट का करेंगे, ध्यान से देखना होगा। रिवोल्यूशन की ये डीआर साइड है, तो डीआर में एक प्रोविजन है और एक क्रेडिटर है, तो उसका एंट्री हम लोग पहले करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन और टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, ये कितना है 800 का, ये है 4000 का, ये हो गया 4800। ठीक है, नरेशन होगा बीन increasing creditor and provision made। अब देखिए दूसरा एंट्री यहाँ करेंगे, ये जो लॉस हुआ इसको बांटना है, तो रिडक्शन का सी आ रहा है तो रिडक्शन का सी हो जाएगा, तो ये ए बी सी ऊपर डी आर में चले जाएगा। तो एंट्री होगा एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर, सी कैपिटल अकाउंट डी आर, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने बांटा है कितना 2400, 1440 और 960। तो ये क्या था, लॉस था। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। ये हमने 2 एंट्री किया। उसके बाद देखिए गुडविल उनको दिया जाएगा, सी को 8000 का ख्याति दिया जाएगा, किसके द्वारा, तो ए और बी के द्वारा। यहाँ पर कैसे कुछ भी गेनिंग रेशियो के बारे में चर्चा नहीं है, तो ओल्ड रेशियो को ही हम लोग गेनिंग मान लेंगे। तो 5-3-2 ये ओल्ड रेशियो है, अगर 2 हटा देंगे तो 5-3 बच जाएगा, वही गेनिंग उसका हो जाएगा। तो गुडविल के लिए हम लोग एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर, टू सी कैपिटल अकाउंट। तो इनका हिस्सा है गुडविल का 8000, ये दोनों देगा 5000 और 3000 में। being goodwill adjusted
इन द गेनिंग रेशियो ऑफ 5:3। ठीक है, उसके बाद देखिए और एंट्री होगा, इसको लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए इसको अंतिम पेमेंट करना होगा। ख्याति के लिए तो हम लोग कर दिए और कुछ विशेष है नहीं। अब इसका सिर्फ क्या होगा तो पेमेंट होगा, और पेमेंट कैसे करना है ये बात नहीं बोल रहा है। यानी सी को पेमेंट करना है कितना, 57,040 रुपया, और फर्म के पास कैश मात्र 16,000 रुपये। इस बात को गौर करना होगा। अगर फर्म के पास ये जैसे सी रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको 57,040 रुपया पेमेंट करना है, और सी अभी जो बैलेंस शीट दे गया है तो उसमें मात्र 16,000 रुपये ही कैश है। तो इसका मतलब फर्म के पास सी को 57,040 रुपया पेमेंट करने का कैपेसिटी अभी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। तो उस परिस्थिति में उसको दे राशि उसके लोन अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, तो लोन अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो उसका एंट्री हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट DR और टू सीज लोन अकाउंट। लोन अकाउंट नरेशन होगा बी बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू सीज लोन अकाउंट। कितना, तो 57,040 रुपये। ठीक है, ये हम लोगों को क्या करना है, पेमेंट करना था। तो ये हम लोग देखें 1 2 3 और 1 4, ये 4 एंट्री इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया। तो फिर से समझिए क्वेश्चन, ये रिलेशन बनाए, उसको कितना पेमेंट करना सी को ये निकाले, उसके बाद यहाँ से एंट्री हम लोग स्टार्ट किए। सबसे पहले रिलेशन से रिलेटेड 1 2 3 एंट्री हुआ, 2 एंट्री हुआ रिलेशन से, ये गुडविल का हुआ, और ये तीसरा उसको जो दे राशि था उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, रोकना है खाली। अब देखिए 16 नंबर के बाद हम लोग आ गए 17 नंबर क्वेश्चन में। बोला है प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि X, Y एंड Z साझेदार हैं और वे लाभ हानि को 5 3 2 में बांट रहे हैं। X, Y, Z आर पार्टनर इन द फर्म एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 5 3 2। फिर उनका बैलेंस शीट नीचे दिया गया है। अब क्या हुआ, तो ऑन द सेम डेट Y रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, यानी एक डेट को Y फर्म से रिटायर किया, एंड X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। यानी अब जैसे Y रिटायरमेंट ले लिया तो XZ बचा, और वे भविष्य में लाभ हानि को 3:1 में बांटेंगे, यानी न्यू रेशियो दिया गया है। अब यहाँ ये सब दिया गया है क्या, तो देनदार संग्रहणीय स्टॉक भूमि भवन प्लांट मशीनरी। अच्छा, गुडविल कितना देना है उसको, इस बारे में तो चर्चा नहीं है, ऐसे गुडविल का तो काम होगा नहीं। तो हम लोग को सिर्फ क्या करना, रिवैल्यूएशन बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट पढ़ देनी चाहिए एडजस्टमेंट का, एन अमाउंट ऑफ ₹1,200 included in sundry debtor be written off as no longer receivable। यानी देनदार में शामिल 1200 रुपया की राशि को अपलिखित करना है, क्योंकि यह अप्राप्त होने वाला नहीं है। देनदार मतलब हुआ कि आप जिससे पैसा पा रहे हैं तो 1200 रुपया उसमें अब मिलने वाला नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात बताइए कि ऊपर में जब प्रश्न में यहाँ पर क्या है, तो ये प्रश्न में ये 800 रुपया ऑलरेडी डूब रहा है, यानी पहले 800 रुपया डूब ही रहा है, लेकिन अब बोल रहा है कि 1200 रुपया डूबेगा, वही 800 जोड़ के बोले। इस बात को समझिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में।
यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये 800 ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है और अब बोला है कि 1200 डूबेगा, तो रियल में इंक्रीज जो हुआ उसमें 400 ही इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर ये लॉस हुआ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो देखिए यहाँ पर 1200 बोला है डूबेगा और इसमें से 800 ऑलरेडी डूब रहा है पहले से, तो अब तत्काल का जो लॉस हुआ यहाँ पर अभी प्रेजेंट में ये 400 का ही लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर बोला है कि ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी मेंशन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट, यानी वर्तमान रेट जो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का उसको बनाए ही रखना है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा वर्किंग काम होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, इसको समझना पड़ेगा। बोला है कि परसेंटेज ऑफ, ये तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ प्रोविजन, रेट ऑफ प्रोविजन इन करेक्ट, कितना परसेंटेज की दर से अभी पैसा प्रोविजन किया हुआ है, डूब रहा है। तो इसके लिए देखिए 800 डूब रहा है और गुना 100 बटे कितना में 16,000 में, इस बात को समझना है सबको। 800 रुपया डूब रहा था, टोटल कितना है 16,000, यानी ये हो गया अमाउंट गुना रेट बाय टोटल डेब्टर हो गया। ठीक है, इसको अगर हम घटाएंगे 2020 1010 16 5 80, यानी वर्तमान रेट जो है कितना है, तो 5% है। वर्तमान रेट कितना है 5%, यानी वर्तमान टाइम में 5% की दर से क्या हो रहा है, 5% की दर से क्या हो रहा है, 5% की दर से पैसा डूब रहा है, तो अब भी 5% से ही डुबाना है। तो इसी के लिए हम लोगों को अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से लिखेंगे प्रोविजन बराबर क्या होगा, तो टोटल था 16,000 में से पैसा डूब गया ऑलरेडी 1200, और इसका कितना 5%, तो कितना हो जाएगा ये 14,800 का 5%, 2 2 जीरो खत्म, 0 14 5 70 740, एक नया प्रोविजन भी हो गया। ठीक है, तो ये भी तो एक तरह से आपका लॉस हुआ, तो इसको भी इधर लिखेंगे 2 प्रोविजन कितना है 740। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टॉक को 1260 से घटाना है, स्टॉक टू बी रिटन डाउन बाय 1260, तो डाउन करना है, तो ये भी हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 2 स्टॉक 1260। फिर बोल रहा है कि भूमि और भवन को 9,800 से बढ़ाना, इंक्रीज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाय 9,800, तो बढ़ेगा तो इधर होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 9,800। फिर बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी को घटाकर 34,000 कर देना, यानी प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू 34,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी जो था वो कितना था 35,000 का था, 35,000 का था, लेकिन अभी बोल रहा है कि 34,000 का हो जाएगा, तो 1,000 उसमें भी क्या हुआ डिक्रीज हो गया, तो ये भी हमारे लिए लॉस हो गया। तो इधर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन 1,000। फिर आगे बोलते हैं विभिन्न लेनदारों में शामिल 16 रुपये का अपडेट करना, क्योंकि अब नहीं चुकाने हैं। कहने का मतलब बोला कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज
1600 included in the sundry creditor be written back as no longer payable। यानी आपसे कोई 1600 रुपया पा रहा है और उसका भुगतान नहीं करना है तो वो आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। उसको इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर 1600। चलिए अब तो कुछ है नहीं, अब बैलेंस हम लोग करते हैं। देखिए इधर का अधिक होगा 9 1 10,000 11,400, तो यहां लिखेंगे हम लोग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर का जोड़ते हैं 1000 1 2000, यानी बैलेंस करना होगा हम लोगों को, और बैलेंस करके कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8000 ना, ये आ जाएगा आपको 8000। ठीक है, इसको बैलेंस करके चेक कर ले 0 0 6 4 10 1 5 7 5 12 14 8 400 740 1260 1000 1 5 7 7 14 1 3400। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया मेरा कितना 8000 का, ये बैलेंस निकल गया। अब इसको क्या करना, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांटना है, तो एक्स वाई जेड पार्टनर है और 5 3 2 में उसको हम लोगों को बांट देना है। क्या है, एक्स वाई और जेड। देखिए 8000 है, रेशियो कितना है 5 3 2, 5 3 2 जोड़ेंगे कितना होगा 10 होगा, तो 10 से भाग देंगे 800, तो 8 पंचे 40, यानी इसका रेशियो हिस्सा हो गया 8 पंचे 40 4000 8 13 2400 और गुना 1600। ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, पार्टनर्स का रेवोल्यूशन अकाउंट हम लोग बना दिए। इसमें जो आंसर निकला उसको बांट दिए। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ यही समझना था, रेट ऑफ प्रोविजन इन करंट यानी चालू में वर्तमान में जो रेट था कितना था, तो 800 पहले से प्रोविजन किया हुआ था, 800 गुना 100/8 16,000 करना पड़ा, 5% निकाले। अब क्या किया, प्रोविजन के लिए 16,000 टोटल डेप्ट जो था उसमें से 1200 तो डूब गया था यहाँ पर, तो 1200 फिर घटा दिए, बचा 14,800, इसका फिर 5 में निकाले तो कितना हो गया 740 हो गया। उसको भी हम लोग यहाँ डाल दिए और बैलेंस करके 8000 को बांट दिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।